मैं 3 मंथ्स फॉरवर्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स पुट हेज करके चलती हूँ अगेंस्ट माय पोर्टफोलियो। आप डॉक्टरेट देख लो, इंजीनियरिंग देख लो, उसमें 3 साल 5 साल लगते हैं सीखने में। ट्रेडिंग कोई तो 2-3 महीने में तो सीख नहीं सकते। बट मुझे लगता है कि शायद लास्ट ईयर बेटर था, इस पे सेबी ने पब्लिश। तन्मय को लिक्विडेट किया तो 100 रुपए मिलेंगे, तो 100 रुपए में से क्या मैं 100 के 100 डेरिवेटिव्स में डाल रहा हूं? तो ज्योति मैम का अब हम व्यू लेते हैं। ये पूरा जो 90% वाला जो पीस जो हमने बात किया, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? बेसिकली इसमें 2 वैरायटीज़ भी होते हैं। कितने लोग इसमें से कैश में भी ट्रेड करते हैं, वो हम लोगों ने कभी पॉइंट चेक ही नहीं किया, सीधा ऑप्शंस पे आ गए। और जो बड़े ट्रेडर्स हैं या स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो HNI हो, चाहे सुपर HNI हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, जनरली वो हेज करके चलते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मैं 3 मंथ्स फॉरवर्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स पुट हेज करके चलती हूँ अगेंस्ट माई पोर्टफोलियो। सेम वे इवन माई क्लाइंट्स ऑल्सो आई टेल देम टू हेज। वो हेजिंग का बेनिफिट हो सकता है मुझे 6-7-8 क्वार्टर में से एक ही बार मिले, लेकिन उस 6-7-8 क्वार्टर में तो मैं लूज़ कर रही हूँ, तो ओवरऑल दिखेगा कि मेरा नेगेटिव है। प्लस जो मेरे पास शेयर्स है उसके सामने मैं कॉल राइटिंग कर रही हूँ। ये भी एक पुराना चलता आ रहा है, लोग करते हैं, तो कॉल राइटिंग में भी लोग पैसा कर रहे हैं। अब कभी कभी उसमें भी जो है बायर पैसा कमा लेता है, राइटर का लगता है तो वो शेयर्स की डिलीवरी देता है, दे देते हैं। अल्टीमेटली बुक्स में ये ऑप्शंस की बुक अलग बनती है, कैश की बुक अलग बनती है। तो ऑप्शंस की बुक आपको नेगेटिव दिखा सकती है, लेकिन जब हम कैश में देखेंगे तो हो सकता है कि उसमें उस लॉस को कवर करके वो बहुत आगे तक प्रॉफिट में जा चुके हैं। और वही चीज़ जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं, आज समझो 6-7-8 क्वार्टर मेरे खराब हो गए, एक क्वार्टर बम्पर निकल गया, तो वो 6-7-8 क्वार्टर में तो 2 साल दिख गए ना। लेकिन जो मेरा बम्पर प्रॉफिट बना उस साल मैं 11% में आ गई, और बाकी के जो 6-7 क्वार्टर 8 क्वार्टर गए वो मैं 90% में आ गई। तो ये जो है, अगर टोटलिटी में देखा जाए तो कैसा बनेगा, वो फिगर देखना है। हाँ, जो सिर्फ ऑप्शंस कर रहे हैं, फिर उनका डेटा निकालिए कि जो सिर्फ ऑप्शंस कर रहे हैं उसमें से कितने लूज कर रहे हैं। राजेश जी, आप अपना ओपिनियन बताइए इसके ऊपर। आपने पूछा डू यू एग्री और नॉट, आपको इसको ऐसे बोलूंगा, अस्वस्थमा हाथों होता सच है बट वो सच नहीं। हाँ, राइट, ठीक है। आई मीन महाभारत लड़ाई में होता ना, अस्वस्थमा हाथों होता सच था लेकिन वो सच नहीं था। ठीक है। तो ये 89% इंडिविजुअल कौन है, तो मैं और दूसरे तरीके से थोड़ा नंबर डालता हूँ। अबाउट 66-67% ऑप्शन एक्सपायर वर्थलेस, जीरो। अभी आप सोचो आपके पास विन का चांसेस है 3%। करेक्ट। एज अ बायर, एज ए बायर। अभी ये एटीएम में, अच्छा मैं कर्नाटका जाता हूँ, अभी एक बंदा कर्नाटका के रिमोटेस्ट विलेज से भी ट्रेड किया तो डिनोमिनेटर का पार्ट है ना। तो फिर इसको ऐसे करना होगा ना कि अच्छा, किसी भी प्रोफेशन में ना यू नीड सम स्किल लेवल्स, यू नीड सर्टेन लेवल्स ऑफ लर्निंग। एक इंडिविजुअल की हम जब बात कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में सब है, पर कितने लोग सीरियस ट्रेडिंग में हैं, कितने लोग HFT से पैसे बना रहे हैं, प्रॉप डेस्क में लड़के बैठे थे, एक ऑफिस में 250 लड़के काम कर रहे हैं। तो ये इसको ना आप डिवाइड कर दो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स और जॉब वर्स को भी कैलकुलेट कर लो कि सब नौकरी में पहले चालू करते हैं, पर अर्ली स्टेज लाइक अभी कॉलेज से पास आउट किए 2 साल के अंदर का, तो फिर समझ में आया कि ये कहाँ बैठ रहा है। पर एग्री डिसएग्री नहीं, बट ये सच है बट वो वाला सच नहीं है। राइट, पूरा सच नहीं है, अधूरा सच। एक्चुअली यही पॉइंट है। मतलब एनी प्रोफेशन, आप डॉक्टरेट देख लो, इंजीनियरिंग देख लो, उसमें 3 साल 5 साल लगते हैं सीखने में। ट्रेडिंग कोई तो 2-3 महीने में तो सीख नहीं सकता। सो इट टेक्स टाइम, सो यू हैव टू गिव देम टाइम, यू हैव टू डिवाइड दिस अगेन एज पर द टाइम। 2 घंटे में ट्रेनिंग सीख के, मतलब ऐसा कोई दे दो कि हम बस खाली आप बता दो इसके ऊपर बेचना है, इसके नीचे लेना है, बस हो गया, हम उतने में आगे। 1 घंटे का वीडियो देखियो और 500 रुपए में, 500 रुपए में, और मंडे कोई मतलब कि दे शुड बी एबल टू 1 लाख का 1 करोड़ डिटरेंट तो बना है। जब when you open a terminal you get to see that। देख, एक बात है कि ये रिपोर्ट FY22 की है। ओके, सो ये पुरानी हो गई है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि शायद लास्ट ईयर बेटर था, इस पे सेबी ने पब्लिश नहीं किया। दैट माइंडसेट कम्स, ओके, रेगुलेटर्स का आता है। तो इफ दे वांट टू डू दिस एक्सरसाइज, लेट्स डू इट फॉर ऑल द एसेट क्लास एंड लेट्स बी अ रेगुलराइज्ड कि मुझे हर साल जनवरी में, फरवरी फर्स्ट वीक में लाइक अ बजट कम्स आउट, दिस आल्सो कम्स आउट। सो इट विल गिव अ बायस। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि लास्ट ईयर 22 में बहुत बुरा था, इस साल शायद
11% नहीं है, शायद 15% सक्सेस हो चुका हुआ है। जैसे संतोष ने बोला था कि पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि 90% की जगह 11% देख लो, लेकिन कोई भी चीज सीखने में 10,000 आवर्स डालने पड़ते हैं। रिसर्च है to master it. मास्टर इट 10,000 आवर्स डालते हैं। तो सेबी जो डेटा है, मेरा प्रॉब्लम यह है कि सिलेक्टिव पब्लिशिंग क्यों कर रहा है, कि मतलब डराने के लिए या सिखाने के लिए। तन्मय ने बहुत अच्छा एक रिकमेंडेशन दे दिया अनजाने में, तो जो मैं उसको वापस समराइज कर देता हूँ। समराइज करता हूँ कि आई थिंक ये बहुत अच्छा आइडिया होगा कि आप फर्स्ट ईयर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, पहला साल उसको छोड़ के आप डेटा पब्लिश करो। हाँ, जो जिसका डीमैट अकाउंट अभी मैंने खोला नया नया और मैं बिगिनर हूं, तो उसका पहला साल का हम देखेंगे तो लॉस ही करेगा वो तो। आप उसको छोड़ के डेटा देखो। इसमें खोला हो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में घुसे हो, सेकंड ईयर तो राइट। और हो सकता है कि ईयर एंड के 10 दिन पहले उसने खोला और वो लॉस में हो। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप पहला कुछ एक लर्निंग फेज आप डिसाइड कर लो, जो भी 1 साल है, 6 महीना है, और आप 6 महीना के बाद से उसका पीएनएल ट्रैक करो, ना कि डे 1 से, जब उसको पता ही नहीं है कि बाजार क्या होता है। ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, कोई भी डिग्री देख लो, फर्स्ट ईयर में तो जॉब नहीं लगता ना, वो डिग्री खत्म होने के बाद ही लगता है ना। तो वो 3 साल 4 साल जो आप डालते हो, सिखाते हो, दैट इज द रीजन आप प्रिपेयर कर रहे हो अगली जर्नी के लिए। तो ये अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो इसमें मेहनत है, एंड 90% लोग जो टाइम पास के लिए आएंगे वो तो नुकसान करेंगे ही करेंगे, एंड उनको करना भी चाहिए बिकॉज दे आर नॉट थिंकिंग सीरियसली, वो गैम्बलिंग जैसा दिख रहे हैं। मैं सबसे एक शॉर्ट में पूछना चाहता हूं कि डेरिवेटिव्स, FNO, ये तो अल्टरनेटिव्स में आ गया, तो आपके पोर्टफोलियो का कितना % आपको अल्टरनेटिव्स में डालना चाहिए? ये भी होना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज यहाँ आप जलाए हैं। भले आप 90% में हो, लेकिन आपका पोर्टफोलियो 10 करोड़ का है, आपने यहाँ 2 लाख तोड़ दिया, एंड स्टडीज अननेसेसरी गेटिंग वरीड। तो कंबाइंड पोर्टफोलियो, आई थिंक वही आंसर है। कंबाइंड पोर्टफोलियो इज द आंसर। ये है ना कि आज की जो जनरेशन आ रही है, जो भी आ रहा है, नॉट इवन जनरेशन, आई से इवन 35 years 40 years, वो सीधे आते इक्विटी और कैश में तो बात ही मत करो हमसे, सीधा ऑप्शंस बताओ और ऑप्शंस में ही काम करना है। बेसिकली मैंने बहुत लोगों से पूछती हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन, आप ऑप्शंस के बारे में कितना जानते हो? थोड़ा बहुत जानते हैं, मतलब कितना कमाया? बोला कमाया नहीं, मेरा 5-7 लाख चला गया। आप कैश में क्यों नहीं आते हो? नहीं, अभी आप मुझे ये बताइए, ऑप्शंस में ही क्या मैं बैंक निफ्टी या निफ्टी में ही काम करके मुझे पैसा निकालना है? मतलब उन्होंने एक जिद पकड़ रखी है कि मुझे सिर्फ ऑप्शन से ही पैसा निकालना है, चाहे मैं उसमें दलदल में फंसते जा रहा हूं, लेकिन करना ऑप्शन ही। लेकिन ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हम नहीं तो अपना एक लास्ट, ओके, लास्ट पॉइंट लेते हैं। ओके, people who are doing only equity और उन्होंने अच्छा किया है. There are some people who are willing to explore 5-10% of their portfolios into options. 5 करोड़ का पोर्टफोलियो, चलो 50 लाख और 10% डाल के देखते हैं. The biggest problem is to find a manager who is not going to run away with the money. To be honest, because option में बहुत हो रहा है जहाँ assured return के नाम पे इलोप हो रहे हैं. तो I think that is the challenge. ये तो लास्ट वाले रेस में भी नहीं थे। अच्छा, आपको ड्राइव नहीं करना है बाय फोर्स इनफोर्स, बिकॉज मार्केट हाइपोथेसिस बोलता है कि मार्केट इज सेल्फ हीलिंग। ओके, अगर नेचर खराब हो, अगर नेचर का आप एक्सप्लॉइट करोगे, नेचर खराब हो जाएगा, तो अपने आप पॉपुलेशन कम हो जाएगी। सेम वे वी शुड नॉट इन्फोर्स। अगर जो जनता जबरदस्ती ऑप्शन में आ रही है, तो दे गोना सफर एंड दे गोना गेट आउट ऑफ इट। लेट द मार्केट ड्राइव इट्स ओन थिंग रादर देन वी एनफोर्सिंग कि ये अच्छा है। तो राजेश जी 30 सेकंड आपको भी, जल्दी 30 सेकंड। तो टू हिज क्वेश्चन, बिकॉज व्हाट आई डू, मेरे को जितना हेयर कट मिलता है उसके अलावा मैं वेरी गुड देता हूं। आफ्टर ऑल द हेयर कट्स आई गेट 8 लाख मार्केट, आई डिप्लॉय 8 लाख पूरा डाल देते हो। हाँ, लेकिन वो 10 लाख आपका टोटल वेल्थ नहीं है ना। मेरा कहना था कि मेरे पास एज रियल एस्टेट 30 सेकंड इज इंक्लूसिव। हाँ, सो शॉर्ट में बताता हूं कि मैं जो पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था कि 100 रुपए मैं तन्मय को लिक्विडेट किया तो 100 रुपए मिलेंगे, तो 100 रुपए में से क्या मैं 100 के 100 डेरिवेटिव्स में डाल रहा हूँ? 100 किसको मैं नहीं डाल रहा हूँ, मैं 100 में से एट डिफरेंट टाइम 25,500 में, तो मैं उसका मेरे टोटल कैपिटल का 70% कैश में डाला हूँ। कैश में डाला, उसका जो भी हेयर कट मिलता है वो ओके।